हम लोग कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए, तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द टोटल इनकम टैक्स एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर राम फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। देखिए, क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा इम्पोर्टेंट, कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका। आपका ये आपके किसी काम का नहीं है। वैसे भी जो है आपका एससीडी जो है हम लोग माइनस नहीं करते हैं इसमें से। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड, ये एसटीडी एक्चुअल में लगता है जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना बेटा, ये तब लगता है, पर इसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन सेविंग अकाउंट, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का मतलब शेयर मार्केट की कमाई। डोनेशन दिया है आपने फैमिली प्लानिंग के लिए 20,000 का। अब आपसे देखो इसने क्या पूछा है। ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है बेटा, हमें करना है अंडर ओल्ड रिजीम करना है। अब अंडर ओल्ड रिजीम जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होता था, उसमें हमें मिलते थे डिडक्शंस, है ना। तो थोड़ा सा जो है हम इसको संभल के करें, क्योंकि नई वाले में तो क्या है, डिडक्शंस वगैरह इतने होते नहीं है। नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत आता नहीं है, लेकिन पुरानी वाले में क्या है कि आपके सेक्शन 80 के जो हैं वो डिडक्शन बनते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो बेटा मेरे साथ साथ फटाफट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 27। ठीक है, और मिस्टर राम श्याम जो भी इसका नाम है वो आप डालेंगे। चलो भाई एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी में कितना, 1,20,000 है, 1,00,000। फिर उसके बाद है आपका, देखो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। फिर एक होता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो भी नहीं है। कैपिटल गेन में जरूर है, और दो हैं, 11A और 112A। ये आपका कैपिटल गेन। एक है आपका HTCG 111A, और एक है आपका LTCG 112A। तो 2,20,000 और 1,08,000। 2,20,000 उल्टा नहीं ना मैं, हाँ, HTCG 2,20,000 और LTCG 1,08,000। ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक इनकम है आपकी इंटरेस्ट की। इनकम अदर सोर्स आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिला एफडी पे, सॉरी सेविंग बैंक पे, 8,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला बेटा। तो भाई ये मिला हमको 8,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो 4 इनकम थी, चारों ले ली हमने। एक ऊपर है और 2 ये है, लगाओ टोटल तो आएगा आपका GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। तो टोटल लगाएंगे तो टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है, चलिए 5,08,000 आ रहा है आपका टोटल। अब देखो बेटा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका है ये पुरानी स्कीम का है, और पुरानी स्कीम में सेक्शन 80 के डिडक्शन मिला करते थे, है ना। तो वो हमको देने हैं, कौन कौन से देने मैं बताता हूँ। एक तो जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो मिलेगा सेक्शन
80 TTA, तो 80 TTA मिलेगा, कितने रुपए का मिलेगा? 8,000 रुपये का मिलेगा। और एक भैया आपने फैमिली प्लानिंग में दिया है डोनेशन, तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 80G। अब 80G जो मिलेगा भाई वो कैसे मिलेगा? तो अगर आपने डिडक्शंस की वीडियो देखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देखो। और 80G जो है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग में दिया आपने, कितना पैसा दिया है? 20,000। देखो फैमिली प्लानिंग में मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट जो होता है वो कितना होता है? पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? चलिए मैं लिखाता हूँ, तो लिखो फटाफट से, लिखो, एक वर्किंग नोट लिखेंगे। देखो, वी विल कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट कैलकुलेट एलिजिबल अमाउंट, वी विल कैलकुलेट एलिजिबल अमाउंट, एलिजिबल अमाउंट फॉर सेक्शन 80G, फॉर सेक्शन 80G एज फॉलो, एज फॉलो। तो बेटा एज फॉलो आपको निकालना पड़ेगा, या तो जो एडजस्टेड जीटीआई आएगी, एडजस्टेड जीटीआई का कितना परसेंट? 10% आप लेंगे, या फिर डोनेशन। हाँ, फैमिली प्लानिंग में 100% मिलता है बेटा, ध्यान रखिएगा। एडजस्टेड जीटीआई का 10% या डोनेशन, दोनों में से जो भी कम होगा वो डिडक्शन दी जाएगी। तो एडजस्टेड जीटीआई निकालें पहले। चलिए भाई एडजस्ट जीटीआई कैसे निकालें? तो एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए बेटा आपकी जो जीटीआई थी, कितनी जीटीआई? बोले जीटीआई थी 5,08,000। उसमें से आप क्या क्या माइनस करेंगे? उसमें से एक तो आप माइनस करेंगे बेटा जो आपका एससीसी है 111A का, और एक एलटीसीजी, क्योंकि दोनों शेयर मार्केट के होते हैं, इनमें डिडक्शन नहीं मिलती। एसटीसी और एलटीसीजी, ये सारे नहीं होते, सिर्फ ये 111A का अगर है और ये 112A का, ये शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म कमाई है, लेकिन कमाई शेयर बाजार की है। पाएगा हमारा एडजस्ट आपका 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, या आपने जो डोनेशन दिया, आपने विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उतनी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। तो 80G भी मिलना चाहिए, कितने का मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए हमें 12,000 रुपए का। ठीक है बेटा, 80G भी मिलना चाहिए 12,000 रुपए। चलो जी, तो 12 और 8 कितनी रिडक्शन मिल जाएगी? प्लस सर 20,000 की मिल जाएगी। तो 20,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, तो आपकी देखो सबसे पहला काम लिया, जो टैक्सेबल इनकम निकालनी थी वो आ गई है, और वो कितनी आई है? वो आई है 4,88,000। ठीक है बेटा, 4,88,000 का आया आपका अच्छा, जैसे आप सोच रहे होंगे सर आपने पहले तो बताया था कि जीटीआई का टुकड़ा करते हैं, बिल्कुल वैसे कर लो, बात तो वही है। देखो मैंने आपको सिखाया था कि जो जीटीआई है ये 5,08,000 को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, कैजुअल इनकम में बांटते हैं, कैजुअल इनकम है ही नहीं। एलटीसीजी निकालेंगे 112 का, बोले हाँ सर ये है, कर दो, फिर 1,60,000। फिर हमने कहा कि अगर एस टी सी जी है, एस टी सी जी 111A का, वो अलग कर दो, वो कितना है? वह है आपका 2,20,000। यानी कि जो बची हुई आपकी बैलेंस इनकम थी वो कितनी थी? 80 माइनस कर थी 1,28,000 की थी। यानी कि जो भी रिडक्शन मिलना है वो 1,28 में से मिलना है, बिल्कुल मिलना है। इसमें से आपने 8,000 का तो क्या दिया? सेक्शन 80TTA है ना, एक तो ये दिया, और एक दिया आपने 80G दिया, कितने का दिया बेटा? 12,000 का दिया। ठीक है, अब जो आप टैक्सेबल इनकम देखें, कर 8 और 12 गए,
बचा 1,08,000 तो हमारी बैलेंस इनकम। अच्छा आप चाहो चेक कर लो, 1,08,000 बैलेंस इनकम है, 1,60 ये और 2,20 कितना आ रहा है, 4,88 आ रहा है तीनों का टोटल, 1,60 2,20 और 1,8 4,88। ठीक है, अब फटाफट से टैक्स लगाएं। हाँ जी देखो फटाफट से, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। चलो जी, अब मैंने ना आपको एक चीज सिखाई थी, वो चीज ये थी कि बेसिक एग्जेम्पशन होती है ना 2.5 लाख रुपए, उसका बेनिफिट लेना है। देखो बेटा आपका बेसिक एग्जेम्पशन 4 लाख सॉरी 2.5 लाख रुपए होता है, 2.5 लाख का बेनिफिट हमको लेना है, क्योंकि हमारी जो बैलेंस इनकम है वो कितनी है, वो है मात्र 1,08,000 रुपए। तो 2.5 लाख रुपए हमारे बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे सर। लिखो फटाफट से नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखो बेटा, देखो बेसिक एग्जेम्पशन, बेसिक एग्जेम्पशन ऑफ 2,50,000, बेसिक एग्जेम्पशन of 2,50,000 will be utilized, will be utilized first from balance income, first from balance income, balance income, and then remaining from, and then remaining from STCG 111A, STCG 111A। देखो बात समझना, आपको बेसिक एग्जामिनेशन का बेनिफिट लेना है, हाँ सर ले, कितना है 2.5 लाख। आपकी बैलेंस इनकम कितनी है, बोले सर बैलेंस इनकम तो 1,08,000 है। तो बेटा 1,08,000 कम किया, कितना बचा, बोले सर 1,42,000। भैया 1,42,000 का बेनिफिट आप और ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन दोनों में से पहले किस में से लेंगे, तो इसमें से लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे टैक्स रेट ज़्यादा है ना बेटा, इस पे टैक्स रेट 20% है, तो टैक्स रेट 12.5% ही है, इस पे 20 है। तो 1,50 में से 1,8, अभी भी 1,42 का बेनिफिट बच रहा है बिल्कुल। तो 1,42,000 का बेनिफिट इससे लेंगे, यानी कि हमारी कितनी इनकम बची इधर, मात्र 78, है ना। तो एक तो 78 पे टैक्स लगाएंगे, और एक इधर 1,60,000 है ना। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें शुरू के 1,15,000 फ्री होते हैं, उसके बाकी जो ऊपर बचेगा उस पर आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिख लिया आपने, ये तो आपने लिया 2.5 लाख का बेनिफिट, कैसे लिया, 1,08,000 का किस में लिया, बैलेंस इनकम में से, और 1,42,000 किस में से लिया, STCG 111A में से करके हमने 2.5 लाख का बेनिफिट ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब लगाएं टैक्स फटाफट से, चलो जी, तो टैक्स देखो फटाफट से, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। चलिए 20% टैक्स लगेगा किस पे, STCG ऑफ 111A। कितने का बचा भाई, बोले सर 78,000। हाँ, अभी तो इसमें 87A का बेनिफिट और दूंगा मैं, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, मेरे को तो खैर सब पढ़ा नहीं है। 15 से तो ये आ गया। और नंबर 2 देखो, आपको 12.5% टैक्स लगाना है किस पे, ऑन LTCG ऑफ 112A। तो कैसे लगाओगे, देखो इनकम थी कितनी आपकी, 1,60,000 की थी ना बेटा, 1,60,000 में शुरू के 1,15,000 उसमें बेनिफिट में आते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं, शुरू के 1,15,000 में कोई टैक्स नहीं लगता है। बाकी बचे हुए 35,000 पे 12.5% का टैक्स लगेगा। तो 35,000 पे निकालो, 12.5% कितना आ गया, 4,375 का आ गया। ठीक है, 4,375 क्लियर हो गया हमारे पास, है ना। चलो फटाफट से एक पॉइंट और लिख लो इसका भी, LTCG 112A का, है ना, एक नोट लिख लो बेटा, लिखो। LTCG ऑफ 112A,
LTCG of 112A 112A will be taxable at the rate of 12.5%, at the rate of 12.5%, 12.5% above rupees 1,25,000, above rupees 1,25,000। ठीक है, तो बेटा 1.25 लाख के ऊपर इस पर टैक्स लगता है। अच्छा, दोनों का लगाओ टोटल कितना आ रही है? चलो साहब, ये आया आपके पास। वैसे तो अरे रुक जाओ, अभी कहाँ, अभी तो एक पॉइंट और है इसमें। 1975 हमने पढ़ा था 87A। 87 ये कहता है अगर किसी एसएससी का टोटल इनकम टीआई 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो इसे 87A दिया जाता है। मैक्सिमम कितना, या तो टैक्स पेबल या 12,500, व्हिचएवर इज लोअर। 87A दिया जाएगा कितने रुपए का, 12,500 रुपए का। 12,500 का 87A मिलेगा। बचा कितना, लेस करो फटाफट से, क्या बचा, 745 और बचा। इस पे लगाएंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आ रहा है, होगा ना, तो 299 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा। कितना बचा हमारे पास, आया 774, राउंड ऑफ करेंगे 7710। क्या आया, टैक्स पेबल बाय द एसएस। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने 87 ने 12,500 का दिया है। मान लो अगर ये 5,000 रुपये होता, कितना होता, 5,000 ही होता, तो मैं 87 है 5,000 का ही दे पाता बेटा। क्योंकि ध्यान रखिए 87A 112A के टैक्स में से नहीं दिया जाता। तो मैंने जो 12,500 का बेनिफिट दिया भी है ना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर टैक्स कितना है 15,600, इसमें मैंने कोई भी बेनिफिट नहीं दिया है। तो एक पॉइंट आप लिखो फटाफट से, लास्ट पॉइंट है, होगा क्वेश्चन खत्म। देखो, द बेनिफिट ऑफ 87A, the benefit of 87A will not allowed from income of LTCG 112A, LTCG 112A। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको सेकंड करा दिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाह रहा था। जैसे आपको इलेक्शन नंबर 3 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 और 5 में आपको करा दूंगा, 4, 5 करा दूंगा और एक 7 करा दूंगा, ठीक है। तो 4, 5, 7 हम करेंगे ताकि हमारा काम हो जाए। 4, 5 और 7, ठीक है। 4, 5, 7 हम ये क्वेश्चन जो है ये और करेंगे। बाकी एक आपका पीछे अनसोल्ड 5 है, वो इम्पोर्टेंट है, वो करना चाहिए। अनसोल्ड 5 जो पीछे का क्वेश्चन है वो अपने को करना चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो 2 क्लास और लगेगी, उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। बाकी आपके जो क्वेश्चन लगवा रखे हैं वो आपको करने हैं। देखिए इनकम टैक्स की अगर आपके पास लास्ट ईयर की बुक है तो भी ऑलमोस्ट काम बहुत सारा आपका चल जाएगा, है ना। मेरे पास नई और पुरानी दोनों बुक्स हैं, आपको जिसका भी PDF चाहिए हो जिस चैप्टर का, वो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है।